Hi, ambition is the path to success. Persistence is the vehicle you arrive in. Today is 21st of December 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जीके यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं 4.5 डे वर्क वीक है यूएई का। मिस यूनिवर्स 2021 टाइटल जीता है मिस हरनाज संधू ने। मृदुला रमेश जी की किताब है हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क इज इन असम। बीजिंग चाइना में है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। आज के सवाल हैं हु इज नेम्ड टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021। Recently, Ascot Wildlife Sanctuary in which state was declared as eco-sensitive zone? Who is the author of book titled Pride, Prejudice and Punditry? Where is the headquarter of DRDO? Global Livability Index is released annually by which organization? So ये 5 सवाल हैं आज के लिए। आज की वोकैबुलरी है नेटी। नेटी का मतलब होता है स्वच्छ है, पर्सन और एन आर्टिकल और क्लोथिंग जो स्मार्ट है, फैशनेबल है। चेस्टाइज का मतलब होता है दंड देना, रिब्यूक और रिपेरामेंट सीवियरली, स्कोल्डिंग करना। स्टर्लिंग मतलब अति उत्कृष्ट, वर्क, एफर्ट्स, क्वालिटी, एक्सेलेंट है, वैल्यूएबल है। रेसिंड का मतलब होता है रद्द करना, रेसिंडिंग मतलब उसको कैंसिल किया गया है, रिवोक किया गया है, रिपील किया गया है। एफ्रंटरी का मतलब होता है गुस्ताखी, इंसोलेंट। So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Language proficiency is very important. So आज The Hindu, December 21st 2021, 10 more days to go. I'm running late तो मैं notes prepare नहीं कर पाया. I'll share it by evening. Okay. So ये आज का न्यूज़पेपर है। फर्स्ट जो है वो है लोकसभा पासेस बिल टू लिंक इलेक्टोरल रोल्स विद आधार। इलेक्टोरल रोल्स, अब ये टॉपिक हमने कई बार पढ़ा है कि जो हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, इलेक्शन में रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों है, और आपने इसमें आंसर राइटिंग भी किया था। नंबर 1 जो इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात आई थी वो थी इलेक्टोरल रोल को अपडेट किया जाए। इलेक्टोरल रोल मतलब जैसे हमारे यहाँ 21 साल का जो होता है उसको वोट डालने का अधिकार है, अब 21 ईयर से वोट डालने का, 18 ईयर से वोट डालने का अधिकार है। 18 साल, पहले 21 था अब 18 है। तो इलेक्टोरल रोल में नाम तो है उसका, बट देर आर मैनी घोस्ट आइडेंटिटीज, घोस्ट नेम्स होते हैं इलेक्टोरल रोल्स में। उससे क्या होता है कि जो इलेक्शन की प्रोसेस है वो एट टाइम्स कॉम्प्रोमाइज्ड नजर आती है इलेक्टोरल रोल्स की। तो क्यों ना हम ऐसा टेक्निक बनाएं कि इलेक्टोरल रोल में केवल जेन्युइन जो वोटर्स हैं उन्हीं का नाम हो। तो इसीलिए हम लेके एक आए थे एपिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड, बट स्टिल उसमें भी चैलेंजेस आते हैं। तो क्यों ना हम आधार को लिंक कर दें इलेक्टोरल रोल से। अब वैसे तो आधार में भी फ्रॉड्स होते हैं बट रिलेटिवली कम होते हैं, बिकॉज जो आधार होता है इसमें बायोमेट्रिक्स होता है। बायोमेट्रिक्स मतलब आइरिस, फिंगरप्रिंट और से फेशियल, ये तीनों चीज़ों से यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल पॉसिबल है। तो क्यों ना हम आधार को जैसे पैन से लिंक किया वैसे ही आधार को हम लिंक कर दें इलेक्टोरल रोल से। तो इससे बहुत ज़्यादा जो घोस्ट आइडेंटिटीज़ हैं, एंटिटीज़ हैं, वो एलिमिनेट हो जाएगी। जो इलेक्टोरल रोल होगा उसमें रिफॉर्म्स आएंगे। सो दिस इज़ व्हाट दिस न्यू बिल जो लोकसभा में पास हुआ वो डिमांड कर रहा है। गवर्नमेंट ने बोला ये प्यूरिफाई करेगा वोटर की लिस्ट को, तो दिस इज़ देयर। तो एक तो मुद्दा होता है इलेक्टोरल रोल का, बाकी एक दूसरा रिफॉर्म और ज़रूरी है और वो है फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। जो इलेक्शन का पूरा मैकेनिज्म है, इट इज़ $1 बिलियन, अगेन बहुत पैसे लगते हैं। तो इस पूरी जो फंडिंग मैकेनिज्म है, इलेक्शन कैंपेन वगैरह कॉस्ट है, इस कॉस्ट में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए और इस कॉस्ट को कम किया जाए। तो ये 2 चीज़ होगी ना तो इलेक्शंस काफ़ी हद तक फ्री फेयर मैनर में पॉसिबल हो पाएंगे। सो दिस इज इलेक्टोरल रोल। अब प्रॉब्लम क्या है, ओपोजिशन ये बोल रहा है कि इसमें और फर्दर डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। बिकॉज जो वोटिंग है
हमारे यहाँ एडल्ट फ्रेंचाइजी है, और राइट टू वोट क्या बोला गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अकॉर्डिंग टू यूपीएससी। राइट टू वोट यूपीएससी एंड एनसीईआरटी, राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये ऑफिशियल आंसर की में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना गया था। सो द पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये। तो ऐसा नहीं हो कि अगर किसी के पास आधार नहीं है, या फिर जैसे सीनियर सिटीजन्स हम देखते हैं उनके एट टाइम्स से फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो पा रहे हैं, लाइक दैट। सो द पॉइंट इज बिकॉज ऑफ दिस आधार ऐसा नहीं हो कि कोई इंडियन सिटीजन अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू वोट, उससे डिनाई कर दिया जाए। तो इस चीज के लिए प्रॉपर सेफगार्ड्स होना चाहिए। आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। आधार केवल ये बताता है कि आप ए पर्सन हो, तो ये चेक कर लो, फिंगरप्रिंट देख लो, आइरिस देख लो, फेस देख लो कि आई एम दिस पर्सन ए। सो आधार इज आइडेंटिफिकेशन, योर आइडेंटिटी। इट इज नॉट अबाउट प्रूफ, इट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। सो दैट इज वाई इस पे अभी डिस्कशंस हैं। अब फिलहाल के लिए ये बिल आ गया है, लोकसभा से भी पास हो गया है, राज्यसभा में देखते हैं। तो दिस इज देयर। अब इसमें जो एप्रीहेंशंस हैं, तो यही एप्रीहेंशंस को सॉल्व करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं हो कि आधार लिंकेजेस के नहीं होने के कारण कोई जेन्युइन जो वोटर है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट परफॉर्म करने से डिनाई कर दिया जाए। तो इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो फिलहाल के लिए अभी ये लोकसभा से पास हुआ है, इसको आगे हम और फॉलो अप लेंगे। ये 6 एडिशनल सीट्स हुआ, जम्मू को 1 फॉर कश्मीर प्रपोज्ड। ये क्या न्यूज़ है, ये न्यूज़ है डीलिमिटेशन का। जैसे चुनाव होते हैं तो हम ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज टाइम टू टाइम चेंज होती है, डेमोग्राफी चेंज हो गई है एट्सेट्रा। तो जैसे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक कोई बंदा सांसद चुनाव लड़के आ रहा है, या फिर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर राज्य स्तर पे है तो विधायक चुनाव लड़के आ रहा है, तो ये जो काम होता है वो डीलिमिटेशन का होता है। डीलिमिटेशन किस आर्टिकल में लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आंसर। और जो डीलिमिटेशन के जो डिसीजंस होते हैं ना, वो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकते हैं। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज देयर। अब ये है सेबी। अब जैसे कल परसों ही हमने सेबी पे आंसर प्रिपेयर कर लिया, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो दिस इज व्हाई आई से कि हम जो आंसर राइटिंग करते हैं ना, हम बहुत बेसिक चीज़ों की आंसर राइटिंग करते हैं जो कभी भी रॉन्ग वेज नहीं जाएगी। जैसे आपने सेबी पे आंसर राइटिंग किया तो आपके लिखने की प्रैक्टिस भी हो गई, सेबी का टॉपिक भी प्रिपेयर हो गया। सो दिस इज अ वेरी हाई यील्डिंग टॉपिक। वी ऑलवेज चूज सच टॉपिक्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से वो क्वेश्चंस जो बहुत रेलेवेंट रहेंगे। आप एक सवाल तैयार करोगे, उससे मिलते जुलते बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएंगे। सो दैट इज वाई राइट समथिंग एवरीडे। अब क्या होता है, स्टूडेंट्स को एट टाइम्स लगता है कि सेल्फ स्टडी हो जाएगी। सेल्फ स्टडी, आई बिलीव इन सेल्फ स्टडी, बिल्कुल हो जाएगी। बट सेल्फ स्टडी से साथ में अगर अंडर गाइडेंस होती है ना, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। वरना क्या होता है, स्टूडेंट एक दिन जोश से पढ़ता है, 2 दिन पढ़ता है, बट वो एवरीडे नहीं कर पाता है। दिस हैपन्स, प्रैक्टिकल है, नहीं हो पाता है। वो एक हफ्ते तक जोश से पढ़ेगा, फिर वो देखना साइडवेज हो जाएगा, फिर अगले महीने फिर उसको जोश से आएगा, फिर एक हफ्ते पढ़ेगा। ऐसे से जो कॉन्क्रीट रिजल्ट्स है ना, वो नहीं आते हैं। स्पेशली यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम निकालना डिफिकल्ट होता है। सो दैट इज वाई आई से कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, और साथ में डेली पुट सम एफर्ट्स एवरीडे। इट इज़ नॉट लाइक कि एक दिन आपने 10 घंटे पढ़ाई कर लिया, नो। 1 घंटे अगर 10 दिन पढ़ाई किया ना, वो ज़्यादा बेनिफिट होता है। ओके, अंडरस्टैंड। सो सी what I wanted to say, write something every day. Sit on table and chair, pick your pen and paper and write. So this is SEBI. SEBI holds futures trading in key क्रॉप्स। और शॉर्टकट्स नहीं करो, इट इज़ अ मैराथन। बहुत टाइम मिलता है साल भर में, बट द पॉइंट इज यू हैव टू स्टडी एवरी डे, और साइडवेज नहीं जाना है। ओके, सो दिस इज सेबी। अब जैसे सेबी हमने पढ़ लिया, दिस इज अ रेगुलेटर। रेगुलेटर किसका है, स्टॉक मार्केट्स का है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी का क्या काम है कि अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज हो रही है, वोलाटाइल एक्टिविटीज हो रही है, या फिर अनसर्टेनिटी बनी हुई है, स्टॉक मार्केट की जो क्रेडिबिलिटी है, स्टेबिलिटी है, वो खतरे में है, तो सेबी इंटरवीन करेगा। यहाँ इंटरवीन किया है फ्यूचर दिस क्रॉप, फ्यूचर ट्रेडिंग में। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है, जैसे सम सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोल सकते हैं इसे, कि आपको 100 kg पोटैटो चाहिए थे और ये बाद में इतने टाइम बाद हम प्रोड्यूस करेंगे और इस प्राइस पे आप खरीद लेना। तो इस टाइप का एक कुछ ट्रेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब इससे क्या हो रहा है कि इससे हो रहा है इन्फ्लेशन का अभी थ्रेट बना हुआ है, स्पेशली फूड में। तो सेबी ने कहा कि कुछ पर्टिकुलर आइटम्स हैं, कमोडिटीज हैं, इसमें अभी हम फ्यूचर ट्रेडिंग अलाउ नहीं करेंगे, सस्पेंड कर दिया है।
जैसे कि पैडी, बासमती, वीट, बंगाल ग्राम, चना दाल, मस्टर्ड सीड। तो ये जो है सोयाबीन वगैरह, क्रूड पाम ऑयल, ग्रीन ग्राम, इन सबको एक साल के लिए फ्यूचर ट्रेडिंग बंद कर दी है। बिकॉज क्या हो रहा है, फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑल प्राइस राइज हो रहा है, इन्फ्लेशन आ रहा है, वॉलेटिलिटी आ रही है। सो दैट इज वाई सेबी को इंटरवीन करना पड़ा। सेबी ने बताया स्टॉक एक्सचेंज कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट ट्रेडिंग जो है यहाँ पे अभी फॉर इमीडिएट इफेक्ट कुछ टाइम तक नहीं होगा, फॉर अ ईयर। गवर्नमेंट और आरबीआई ने बोला, क्योंकि आरबीआई भी हमें पता है, शक्तिकांता दास साहब हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल हो नहीं रही है। तो आरबीआई जो है और गवर्नमेंट है, इन्फ्लेशन से बहुत ज़्यादा टेंशन में है, स्ट्रगल कर रहे हैं टू होल्ड डाउन द प्राइसेस ऑफ फूड आइटम्स टू कर्ब इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन टॉपिक भी हमें अच्छे से पता है। तो इन्फ्लेशन होता है तो वो डेट्रीमेंटल होता है इकोनॉमी के, आफ्टर सम 4+-2 बैरियर के बाद। सो इन्फ्लेशन टारगेटिंग ज़रूरी है। और बिकॉज ऑफ दिस फ्यूचर ट्रेडिंग एंड स्टॉक्स, इसके कारण इन सब प्राइसेस, कमोडिटी की प्राइस वोलाटाइल हो रही थी। तो सेबी ने कहा कि हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग को बंद कर देंगे। ओके, अपनी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी है, मैं एक्चुअली मैं पढ़ाना चाहता हूँ इकोनॉमिक्स, बट द पॉइंट इज टाइम का बहुत बड़ा लोड हो रहा है। एक आंसर राइटिंग का वीडियो, न्यूज़पेपर, इसके बाद टाइम बच ही नहीं रहा है। सो दैट इज़ वाई इनिशियली आई थॉट कि न्यूज़पेपर वीडियो के साथ ही एक सेक्शन स्टार्ट कर देते हैं, रोज कुछ ना कुछ कीवर्ड्स इकोनॉमी के उसमें कंटिन्यू करेंगे। गिव मी सम टाइम, इसको अपन कुछ करते हैं। ओके, तो दिस इज सेबी फ्यूचर्स ट्रेडिंग इन की क्रॉप्स। तो ये 3 न्यूज़ हो गई। देन नागालैंड असेंबली बोल रही है आफ्सपा को रिपील किया जाए। देन बैन ऑन कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन एक्टिविटीज लिफ्टेड इन दिल्ली एंड एनसीआर। अच्छा, आप एक और बात बताओ, ये है फ्यूचर, एक ऑप्शंस होता है, ऑप्शंस और फ्यूचर में क्या डिफरेंस होता है, टेल। अब यहाँ पर है बैन ऑन कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन एक्टिविटीज लिफ्टेड इन दिल्ली एंड एनसीआर। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है, पार्टिकुलेट मैटर आ जाता है, इस टाइप से पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टॉप कर दो, ऐसा डिसीजन था बिकॉज एयर पॉल्यूशन हो रहा था। थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, तो अब बात है कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको लिफ्ट कर दिए गए। लेट अस सी, CAQM ने ये बताया। कैपिटल में डेंगू का दिस नंबर आ रहे हैं। देन दिस इज रेड फोर्ट एंड पोजेशन। देन दिस इज डोंट पैनिक, गवर्नमेंट ने बोला ओमिक्रॉन वेरिएंट इज देयर बट गवर्नमेंट इज ऑल्सो वेल प्रिपेयर्ड, पैनिक नहीं करना है। Then this is EDMC blames inner ring road, make payment within 21 days of paddy purchase. Then improvising COVID testing tool, actually Omicron variant थोड़ा slightly different है, तो वो RT-PCR में भी डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो उससे रिलेटेड ये मेजर्स हैं। दिस इज फेस्टिवल डेज अहेड, लाल बहादुर स्टेडियम हैदराबाद में ऐसे प्री क्रिसमस सेलिब्रेशन हो रहा है। अब सी सेलिब्रेशन है, न्यू ईयर भी है, बट ओमिक्रॉन का थ्रेट भी है, सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। फ्री वाईफाई एक्सटेंड हुआ इतने सारे जोन्स में। देन डिसीजन ऑन मैरिज एज। अब सी सिस्टमैटिकली हम ये टॉपिक भी एड्रेस कर रहे हैं और 26 जनवरी तक ये टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप। यह अगेन बात है सेंट्रल एशिया और इंडिया। यहाँ पे एक बहुत ग्रेट गेम चल रहा है राइवलरी का। यूएस भी प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है, रशिया की प्रेजेंस तो है, उसको स्ट्रेंथन कर रहा है, और चाइना अपने पैसे लेके भी यहाँ पे पहुंच गया है। तो इंडिया अब यहाँ पे क्या करे, ये स्ट्रैटेजी क्या हो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के टाइज के साथ। तो इंडिया मस्ट रीडबल एफर्ट्स टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया टू काउंटर द ग्रेट गेम राइवलरी। अब सेंट्रल एशिया क्या होता है, वी नो द बेसिक्स, कल परसों ही हमने देखा सारे कंट्रीज का बेसिक्स, ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री एट्सेट्रा। अब हम देखते हैं इसको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में क्या यहाँ पे आगे गेम अनफोल्ड हो रहा है। तो अभी 3rd इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग हुआ, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब ने बताया, मैसेजिंग क्लियर है कि सेंट्रल एशिया और इंडिया के टाइज हमें इंक्रीज करना है इन द बैकड्रॉप ऑफ अफगानिस्तान एज वेल। तो डायलॉग में ये 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव्स आए इनके, अभी चीफ गेस्ट भी बनेंगे ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस दौरान पे हम बहुत आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं सेंट्रल एशिया पे, और आंसर राइटिंग भी डिटेल में करेंगे मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में। ओके, अभी हमने स्टैटिक पार्ट कवर किया था। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भी, अजीत डोवाल साहब ने कहा रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग हुआ सेंट्रल एशियन दिस रीजन की कंट्रीज के साथ। इमीडिएट प्रॉब्लम क्या है, इमीडिएट प्रॉब्लम है जो ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न है अफगानिस्तान में,
इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन एड देना है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान को ट्रेड को भी रिकवर करना है और यहाँ कनेक्टिविटी भी इंश्योर करानी है। सो दैट इज वाई दिस रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। साउथ ब्लॉक इसको दिस नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है। साउथ ब्लॉक मतलब ये भी आईआर में बात करने का तरीका है, फॉरेन मिनिस्ट्री। द जॉइंट स्टेटमेंट दैट दे शेयर अ ब्रॉड रीजनल कंसेंसस। तो कंसेंसस बना अफगानिस्तान में कैसे वे फॉरवर्ड होना चाहिए। सेंट्रल एशियन नेबर्स हैं अफगानिस्तान के, तो ये भी वरिड है बिकॉज अगर अफगानिस्तान में प्रॉब्लम होगा तो रिफ्यूजी कहाँ जाएंगे, उज्बेकिस्तान जाएंगे, सेंट्रल एशियन कंट्रीज जाएंगे। सो दे आर ऑल्सो वरिड अगर टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, नार्कोटिक्स और रिफ्यूजी, ये 4 कीवर्ड्स याद रखने हैं। टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, नार्कोटिक्स, रिफ्यूजी, अफगानिस्तान में ये बढ़ेगा तो सबको प्रॉब्लम होगी। सो दैट इज वाई यहाँ पे नॉर्मलसी रिस्टोर करना है। तो उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान ने तो वैसे भी रिजीम अपने ओपन कर लिए हैं, मिशंस ओपन कर लिए हैं तालिबान रिजीम के अंदर। ट्रेड जो इंडिया और सेंट्रल एशिया का है वो लैंग्विश कर रहा है, मतलब बहुत पिछड़ा हुआ है, केवल $2 बिलियन का है, वेरी वेरी लेस, इसको बढ़ाओ। इंडिया ने $1 बिलियन का क्रेडिट भी दिया है सेंट्रल एशिया को, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स वगैरह ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए। हम चाहबार पोर्ट में भी बहुत पैसा लगा चुके हैं कनेक्टिविटी इनिशिएटिव के लिए। हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की भी बात कर रहे हैं। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया की पाइपलाइन है, तापी गैस पाइपलाइन। तो इंडिया एफर्ट्स डाल रहा है यहाँ पे ट्रेड, कनेक्टिविटी, नॉर्मलसी को बढ़ाने का। अब सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेडिशनल, हिस्टोरिक, कल्चरल लिंक्स भी इंडिया के हैं, इसको रिवाइव किया जाए। रिवाइव, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट। देन रशिया अभी भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फोर्स है। चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में $100 बिलियन का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहा है। चाइना के पास बहुत पैसा है। तो इस पूरे बैकड्रॉप में इंडिया कैसे यहाँ पर अपना फुट स्टैंड इंक्रीज करे, यहाँ पे अपने फुटप्रिंट्स बढ़ाए। इंडिया को लैंड कनेक्टिविटी चाहिए, बट उसमें रास्ते में हैम्पर कर देता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के कारण हमारे पास कनेक्टिविटी, एक स्मूथ कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती सेंट्रल एशिया का, तो हमें घूम के जाना पड़ता है ईरान के थ्रू। बट ईरान पे लग जाती है यूएस की सैंक्शन, तो हमारा ये रास्ता भी, प्लान भी हमारा फ्लॉप हो जाता है। ऑल्टरनेटिव रूट होता है इंडिया का चाहबार से, बट यहाँ पे सेटबैक हो जाते हैं। तालिबान टेक ओवर, काबुल हो गया, तो डेवलपमेंट जो इंडियन मैनेज्ड शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल था, एक्चुअली ईरान में हम गए चाहबार पोर्ट, फिर रोड के थ्रू, ट्रेन के थ्रू हम ऐसे अफगानिस्तान काबुल पहुंचेंगे। बट यहाँ पर भी तो तालिबान गवर्नमेंट का कोऑपरेशन चाहिए होगा दिस रोड और रेलवेज को मैनेज करने के लिए, तो ये एक नया सेटबैक हो गया। फिर अमेरिका के सैंक्शंस लग जाते हैं ईरान में और न्यूक्लियर डील हो नहीं पा रही, तो इन सब के कारण इंडिया के प्रोस्पेक्ट्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। बट वी नीड टू डू समथिंग। तो ग्रेट गेम राइवलरी है, इंडिया को इनोवेट करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट मार्केट है सेंट्रल एशिया, सोर्स ऑफ एनर्जी है, बुलवर्क है अगेंस्ट थ्रेट ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड रेडिकलाइजेशन। बुलवर्क क्या होता है? एक फेंसिंग है, मतलब जो रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म है उसको ये कंटेन करके रखा है अगर ये रीजन स्टेबलाइज्ड होगा। तो अगेन अब हमने नई अंडरस्टैंडिंग देखी दिस सेंट्रल एशिया रीजन की। अभी थोड़े टाइम तक इसको अभी और डिस्कस करने वाले हैं हम। 26 जनवरी को जैसे हमने मास्टर स्ट्रोक खेला, यहाँ के सारे कंट्रीज को चीफ गेस्ट बना दिया अपने रिपब्लिक डे परेड का, तो दिस विल ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग बायलैटरल टाइज। ओके, अब है ये क्वार्टेट ऑफ होप। इंडियन मैन बड़ा अच्छा खेल रहे हैं आजकल बैडमिंटन बिग स्टेज में एंड रिटर्न विद 2 मेडल, वरना पिछले कुछ टाइम से हमें केवल साइना नेहवाल और सिंधु, अब मैन भी बड़ा अच्छा यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। के श्रीकांत, लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, एक्सीलेंट। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में आपने मेडल्स जीते, वेरी गुड। देन अमिड वैक्सीन बूस्टर टॉक कॉन्टेक्स्ट मैटर्स अ लॉट। इसमें रेगुलर टॉक है, बूस्टर डोज देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अभी इसमें अपन ज़्यादा इतना इन्वेस्ट नहीं करते हैं। लेट अस सी गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, वर्कआउट होगा साइंटिफिकली क्या डिसीजन होता है, लेट्स वेट एंड वॉच। बूस्टर डोज हमारे हाथ में क्या है कि फर्स्ट और सेकंड डोज अगर अभी तक नहीं लगे हैं तो गो गेट दैट वैक्सीनेशन। सेकंड, कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करें, मास्क लगा के रखें, दैट्स ऑल। फॉर अफगान विमेन इट्स अ ग्रेट रेग्रेशन। अब सी अफगानिस्तान में फिर अब प्रॉब्लम क्या हुई, तालिबान रिजीम आई, तो इससे पहले जैसे डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट थी, मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान में, तो उधर विमेन राइट्स बढ़े थे। अब तालिबान गवर्नमेंट वापस आ गई, ऑल्दो इनिशियली दे आर प्लेइंग गुड बिकॉज अभी सैंक्शंस का भी थ्रेट है, उनको नॉर्मलसी भी चाहिए,
बट लॉन्ग टर्म पे यहाँ पे विमेन राइट्स क्या प्रॉपर इंश्योर हो पाएंगे या नहीं, दिस इज अगेन अ बिग क्वेश्चन. लेट अस सी. देन द सस्टेन्ड अटैक ऑन फेडरलिज्म, और ये बात है इनइक्वालिटी की. व्हाट राइजिंग इनइक्वालिटी मीन्स, redistribution measures have been ineffective and there are no policies discouraging accumulation of income and wealth. यहाँ जो बात है ना वो है कोविड 19. वैसे तो हमारे यहाँ एक है फंडामेंटल राइट्स और दूसरे हैं डीपीएसपी. डीपीएसपी क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं. मतलब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी मेकिंग है ना वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए. डीपीएसपी में दो डीपीएसपी हैं, आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C. वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा हम इनकी बात करते हैं. इस बार सवाल भी आया था प्रीलिम्स में. बी से होता है बांटो, मतलब जो वेल्थ है उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. सी से होता है कॉन्सेंट्रेट मत होने दो, तो वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन भी हमें स्टॉप करना चाहिए. जब से कोविड 19 आया हमारी इकोनॉमी पिटी है, देयर इज नो डाउट. इकोनॉमिक रिकवरी में वी थिंक कि वी शेप रिकवरी हो जाएगी, बट दिस इज लुकिंग लाइक अ के शेप रिकवरी. के शेप मतलब वन सेक्शन इज गोइंग अप, सेकेंड सेक्शन इज गोइंग डाउन. सो दिस मीन्स कि इनइक्वालिटी इज ऑन राइज. अभी ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स का डेटा भी यही बोला. ऑक्सफॉर्म की रिपोर्ट तो कंटिन्यूसली बोलती है ज़्यादातर वेल्थ कंसंट्रेटेड है 2 या 3% ऑफ इंडिया के पीपल के पास ही. तो इस इनइक्वालिटी को हम कैसे एड्रेस करें, इस पे ना अब जैसे अगर अपन GS3 की बात करें, इकोनॉमिक सेक्शन, तो ट्रेंड ये रहता है कि जो प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स में सवाल आते हैं फैक्ट बेस्ड मतलब कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड आएंगे कि इकोनॉमी का ये कॉन्सेप्ट है, रेपो का कॉन्सेप्ट है, रिवर्स रेपो का कॉन्सेप्ट है ना, इस टाइप के सवाल आते हैं प्रीलिम्स में. जो मेंस होता है उसमें आते हैं एनालिटिकल क्वेश्चन, एनालाइज करो. इसमें एनालाइज करो तो इधर आपको स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स भी पता होने चाहिए, साथ ही साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन भी पता होना चाहिए. इम्प्लीमेंटेशन जो कि हम रोज न्यूज़पेपर में देखते हैं. इकोनॉमिक्स में एक डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन कैसे हो रहा है, लाइक दैट. तो जैसे GS3 अभी लेटेस्ट 2017 में ही सवाल आया था, व्हाट आर द सेलियंट फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ. इंक्लूसिव ग्रोथ के क्या क्या फीचर्स हैं, तो सी दिस इज नॉट प्योर टाइप ऑफ लाइक हार्डकोर इकोनॉमिक्स, इसमें बहुत कुछ एप्लीकेशन पार्ट भी होगा. इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या क्या फीचर्स है. हैज इंडिया बीन एक्सपीरियंसिंग सच अ ग्रोथ प्रोसेस. सेकेंड पार्ट, एनालाइज एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ. और थर्ड पार्ट क्या हुआ, मेजर्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ. तो सी दिस इज स्टैंडर्ड क्वेश्चन 2017 का. और आप देखोगे हम जिस टाइप के सवाल डेली करते हैं वो भी मोर और लेस इसी थीम पे होता है, इसी टाइप का देखते हैं. जैसे पहला पार्ट बताओ इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है, तो इसके मीनिंग बताओ और सेलिएंट फीचर्स बताओ, इंपॉर्टेंट फीचर्स. पहला पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट बताइए कि इंडिया में क्या इस टाइप की ग्रोथ हो रही है, जस्टिफाई करिए. पूछा गया है, आपसे पूछा है या नहीं है तो किस एक्सटेंट पे है, नहीं है तो किस एक्सटेंट पे नहीं है. सेकंड पार्ट हुआ, इसको एनालाइज करना है और फिर एक मेजर्स भी बताने हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के. तो 3 पार्ट है. ये सवाल अगर 15 नंबर का भी था तो 5 5 5. तो एवरी पार्ट ऑफ क्वेश्चन आपको एड्रेस करना जरूरी है. ओके, सो डू दिस क्वेश्चन. तो दिस इज देयर. इनइक्वालिटी में हमें यही है कि हम विद इन कंट्री भी हम जैसे इनइक्वालिटी देख रहे हैं और ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे भी इनइक्वालिटी है. इसमें ओवरऑल जनरल कमेंट्री है, हम थोड़ा इंडिया स्पेसिफिक ज़्यादा रहते हैं इसमें, और मेजर्स क्या लेने चाहिए इंडिया स्पेसिफिकली जिससे इनइक्वालिटी को हम दूर करें. अक्यूमुलेशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ और रिकवरी, स्पेशली बिकॉज कोविड 19 में क्या हुआ है, रिकवरी अनइवन हो गई है. ओके, रो ओवर दिस बॉइल्ड एग, यूके ग्रैपल्स है विद ओमिक्रॉन सर्ज. देन मिस्टर प्रदीप रावत टू टेक ओवर नेक्स्ट एम्बेसडर टू चाइना. तो ये अगले एम्बेसडर हैं, मैंडरिन आप बोलते हैं, करियर डिप्लोमेट है, नो स्ट्रेंजर टू बॉर्डर टेंशन, इंडिया चाइना रिलेशंस, मिस्टर प्रदीप रावत. देन दिस is next page or this review and नागा हाउस कॉल्स फॉर रिपील ऑफ आफ्सपा. आफ्सपा के भी बेसिक्स बड़े अच्छे से पता होना चाहिए. कुछ ही दिन पहले हमने FAQ में पढ़ा था आफ्सपा के प्रोविजंस क्या हैं, क्रिटिसिज्म क्या हो रहा है, लाइक दैट. रिपोर्ट ऑन वैक्सीन इफेक्टिवनेस बताओ ओमिक्रॉन में, बट अब ये अगले हफ्ते आएगी. अब अगले हफ्ते तक तो कितना ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा ओमिक्रॉन. पॉइंट इज योर सेफ्टी इज इन योर हैंड, वियर मास्क, सेफ एप्रोप्रिएट जो कोविड प्रोटोकॉल है उनको फॉलो करें. व्लादिमीर पुतिन एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर की यहाँ पे टॉक्स हुआ.
ओपन लेटर फ्रॉम गर्ल सीक राइट टू डिसाइड व्हेन टू मैरी, एंड दिस इज फिशरमैन का टॉक विद श्रीलंका चल रहा है। अब सी, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सार्क जो था इसके साथ काफ़ी हाई होप्स थे हमारे, बस बिकॉज ऑफ बायलेटरल टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सार्क अपना डिलीवर नहीं कर पाया। उसका ऑल्टरनेटिव अगर इंडिया केस में देखें ना तो बिम्स्टेक में बहुत ह्यूज पोटेंशियल है। बिम्स्टेक में क्यों है? क्योंकि बिम्स्टेक में इंडियन ओशियन आ जाता है, बे ऑफ बंगाल आ जाती है, तो ट्रेड कनेक्टिविटी, पैसिफिक भी क्लोज है, एशियन भी क्लोज है, तो बिम्स्टेक इज वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। तो इंडिया का सारा फोकस आजकल ना बिम्स्टेक पे ज़्यादा होता है, तो दिस इज अगेन अ वेरी हाई यील्डिंग टॉपिक। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर चेंज हुआ है आफ्टर कोविड। अब ये जो शब्द है ना, ये बड़ा पावरफुल शब्द है। कभी भी कहीं हम फंस जाते हैं इंटरव्यूज वगैरह में भी कि कोई कंडीशन दिया हुआ है, अब आप क्या रिएक्ट करोगे, क्या डिसीजन लोगे। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है ना तो सबसे सेफ आंसर होता है आई विल फॉलो द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आई विल टॉक टू सीनियर्स, आई विल टॉक टू लाइक ऑफिशियल्स जो दूसरे डिपार्टमेंट के हैं, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा, देन आई विल टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। दिस इज अ वेरी सेफ आंसर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है? सरकारी काम में हर चीज़ का ना एक नियम बना रहता है, एक तरीके बने होते हैं, और जो भी प्रॉब्लम होती है ना वो ऐसा तो नहीं है कि पहली बार आप ही को वो प्रॉब्लम आई है, वो प्रॉब्लम पहले भी आई होगी, आपसे पहले जो ऑफिसर्स थे उन्होंने उसको हैंडल किया होगा। सो दैट इज़ वाई सरकारी काम में फाइल वर्क भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फाइल को देखो कैसे उन्होंने काम किया था, इससे पहले भी साइक्लोन आए होंगे तब उन्होंने क्या काम किया, पन्ने पलटाओ। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसको बोलते हैं। तो दिस इज अगेन वन थिंग। बट अब ये जो नियम है ये टाइम टू टाइम इवॉल्व भी होते हैं, चेंज भी होते हैं, तो कोविड में हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करेंगे। पैंडेमिक एक ब्लैक स्वान रहा है, इसने ओवरवेलम कर लिया नेशनल कैपेसिटी को, डिसरप्ट किया सप्लाई चेन को, पीपल बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड में वापस आ गए, मतलब अब फिर से नई हमें प्लानिंग करना पड़ेगा। ये बताया आर्मी चीफ ने, आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरावाने साहब ने। तो ये इनॉग्रल इवेंट थी पैनेक्स 21। ये इवेंट किसकी थी? डिजास्टर मैनेजमेंट की। डिजास्टर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेबस में लिखा है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज होगी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये पैनेक्स 21 एक्सरसाइज है। यहाँ पे सब वापस ड्राइंग बोर्ड पे आ गए। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ कैसे दिया जाए, कोविड हुआ, साइक्लोन हुआ, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो रही है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या हो? बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री और इस एरिया में इंडिया की प्रेजेंस अच्छी खासी है। दैट इज़ वाई इंडिया को यहाँ पे लीड लेना पड़ता है डिजास्टर दिस रिलीफ मैकेनिज्म में। तो दिस इज अबाउट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अब इसी पे हम सवाल अब तैयार करते हैं। प्रिपेयर अ नोट ऑन द बिम्स्टेक ग्रुप, analyze its mandate and potential in the present geostrategic conditions around India। अब जो पहला पार्ट है ये स्टैटिक पार्ट है, तो बिम्स्टेक से रिलेटेड आप सारा जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है वो राइट इट डाउन। दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड जो पार्ट है ये डायनामिक है, एनालाइज करो मैंडेट क्या है, यहां तक भी स्टैटिक है, पोटेंशियल डायनामिक हो जाएगा, और इसको किस प्रिज्म से देखना है? जियो स्ट्रैटेजिक कंडीशन अराउंड इंडिया में। सो दिस इज सेकेंड क्वेश्चन फॉर टुडे आंसर। जितना आप लिखोगे ना आपकी स्टडी स्ट्रीमलाइन होगी, डिसिप्लिन आएगा। वरना मोस्ट स्टूडेंट्स पता है इसलिए नहीं फेल होते कि उनमें पोटेंशियल नहीं है, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनमें मैराथन की कैपेसिटी नहीं होती, वो रोज नहीं पढ़ पाते। सो दिस इज देयर, दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू स्टडी, राइट इट डाउन। लेट्स लर्न टू लाफ सेज मद्रास हाई कोर्ट जज। ये भी बहुत ज़रूरी है, हम बड़े जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं, ट्रिगर नहीं होना चाहिए। लेट्स लर्न, टेक इट इजी, लेट्स लर्न टू लाफ। वैसे भी ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए चीज़ों को। फ्रॉम प्रोटेस्ट टू दिस, बीजिंग डिफेंड हांगकॉन्ग, देन मालदीव, WEF। इस बार क्या होगा? डावोस की मीटिंग शायद पोस्टपोन हो जाएगी, ओमिक्रॉन का फियर है। चाइनीज़ इन्फ्लुएंसर पे इतना फाइन लगा। सेंसेक्स स्लाइड हुआ 2.1%। अब सेंसेक्स तो चलता ही सेंटिमेंट्स में, सेंटिमेंट्स मतलब डार्क क्लाउड लग रहा है, ओमिक्रॉन आएगा, केसेस बढ़ेंगे, लॉकडाउन लग सकता है, तो सेंसेक्स स्लाइड हो गया। स्लाइड हो गया मतलब बियर एक्टिवेट हो गया, बियर, सेंसेक्स स्लाइड। FII होती है, अब ये भी क्या होती है? हॉट मनी होती है। इनको जहाँ ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं ना, फ़ायदा नज़र आता है, ये तुरंत वहाँ चले जाते हैं। इंडिया में फ़ायदा नज़र आएगा तो हमारे स्टॉक मार्केट में पैसा आ जाएगा। अभी US ने टैपरिंग चालू कर दी है, फिस्कल टैपरिंग, इंटरेस्ट वहाँ की रेट बढ़ेगी, वहाँ ज़्यादा फायदा होगा।
ये सारा पैसा अपने यहाँ स्टॉक मार्केट से निकाल के फ्लाइट कर लेंगे और पहुंच जाएंगे यूएसए। सो दिस इज एफआईआई हॉट मनी। तो इसलिए हम वैसे एफडीआई को ट्रेडिशनली ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज एफडीआई लॉन्ग लास्टिंग होता है। एफडीआई में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है, मैनेजरियल प्रैक्टिसेस ट्रांसफ़र होती है, और इट्स नॉट हॉट मनी, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट होता है इन कंपैरिजन टू एफआईआई। सो दिस इज दैट। अब जैसे नवंबर का डोमेस्टिक रिटेल सेल इतना हो गया 9% ओवर प्री पैंडमिक लेवल। इट इज़ वेरी अर्ली, इसीलिए अब हर डिपार्टमेंट कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। लेट अस सी। कल अब जैसे हमने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ लिया, इसने अप्रूव कर दिया टाटा एयर इंडिया की डील को, अप्रूव कर दिया। वरना क्या हो रहा था कि ऑलरेडी टाटा का दिस विस्तार भी है, टाटा ग्रुप कहीं ऐसा बहुत ज़्यादा डोमिनेंट पोजीशन तो नहीं हो जाएगी, एयरलाइंस में कंपटीशन किल तो नहीं हो जाएगा, ये सब चीज़ें होता है। तो इसीलिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक वॉच डॉग है जो हेल्दी कंपटीशन को इंश्योर कराने का जिम्मेदारी रखता है। तो सीसीआई ने अप्रूवल मिल गया है एक्विजिशन ऑफ डेट लेडन एयर इंडिया एंड 2 ऑफ इट्स यूनिट। तो ये हो जाएगा, एयर इंडिया वगैरह अब टाटा के पास में आ जाएगी। तो एक एंटिटी है टैलस, उसके थ्रू ये पूरा डेट का भी ख्याल रखा जाएगा। ओके, सो दिस इज देयर, अप्रूवल मिल गया है, एयर इंडिया इज नाउ टाटाज। MCA 21 पोर्टल थर्ड वर्जन वर्क में है, पोर्टल MCA 21 कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री ने कहा। एप्पल एंटी ट्रस्ट केस, अब एप्पल पे भी क्या होता है, एप्पल इज टू बिग, एप्पल का जो रेवेन्यू है, जो प्रेजेंस है ना 3 ट्रिलियन हो गया है, मतलब अपनी कंट्री के बराबर इसका इतना मार्केट कैप हो रहा है। तो दिस इज टू बिग, तो दैट इज वाई इधर लॉज रेगुलेशंस होना जरूरी है। वेदांता विप्रो ने अब इसको अक्वायर किया, ऑयल फर्म ने नोटिफाई किया इतना लीटर ऑफ एथेनॉल। बायोफ्यूल, पाम ऑयल इंपोर्ट इतना अलाउड है टिल 22। पाम ऑयल से भी क्या होता है, एक्सपोर्ट बिल इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है हमारा। तो हम जैसे नॉर्थ ईस्ट में, अंडमान में पाम जो है वो प्रोड्यूस करने का सोच रहे थे। सो दिस इज देयर। अब ये स्पोर्ट्स न्यूज़ थी। कादम्बरी श्रीकांत एंड लक्ष्य, वेरी गुड। देन दिस इज टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। तो दिस इज ओमिक्रॉन, एसिड सेल, मलेशिया में फ्लड है, और पोडियम फिनिश किदाम्बी श्रीकांत। देन अब ये अगेन डेटा है, वैक्सीन कॉम्प्लासेंसी और रियलिटी। कॉम्प्लासेंसी मतलब मिस इन्फॉर्मेशन हो जाती है, रूमर मॉन्गरिंग होती है, लोग वैक्सीनेशन नहीं लगाते, फिर डिफिकल्टी आती है। आई रिमेंबर सेकेंड वेव जब आई थी कोविड की, डेल्टा वेरिएंट वाली, वैक्सीनेशन ओपन हो गया था, ज़्यादातर 60+ का, इवन 45+ भी ओपन हो गया था, बट लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगाई। जब पीक आने लग गया ना वेव का, तब ऑल ऑफ अ सडन सबको वैक्सीनेशन चाहिए, और तब वैक्सीनेशन की शॉर्टेज हो गई। सो द पॉइंट इज, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। गवर्नमेंट, साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि वैक्सीनेशन लगाओ, तो वैक्सीनेशन लगा लेना चाहिए। देन दिस इज देयर, वैक्सीन कॉम्प्लासेंसी एनकरेज नहीं करना है, और ये अथॉरिटेरियन एरा है। हांगकांग में अभी जो इलेक्शन हुआ उसमें अब चाइना की ग्रिप में आ गया है हांगकांग कंप्लीटली। हांगकांग पहले क्या था, यूनाइटेड किंगडम की एक कॉलोनी था। यूनाइटेड किंगडम यहाँ से चला तो गया, बट उसने ये बोला इस कंडीशन पे कि कम से कम कुछ सालों तक हांगकांग में 1 कंट्री 2 सिस्टम चलेगा। तो एक काइंड ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ पे रखेंगे, बिकॉज यूके की कॉलोनी थी, यूके डेमोक्रेसी है। चाइना ने बोला था यस ऑफ कोर्स यहाँ पे डेमोक्रेसी होगी, बट चाइना की कथनी करनी में बड़ा फर्क होता है। सो चाइना ने सिस्टमेटिकली क्या किया, डेमोक्रेसी को यहाँ पे कर्ब करना चालू कर दिया। तो अब सी इतना ग्रिप में आ गया है हांगकांग अब चाइना की डेमोक्रेसी। अभी जो इलेक्शन हुआ, जस्ट सो कॉल्ड इलेक्शन हुआ, लेट अस सी, ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं था ये नो योर इंग्लिश है। चाइना से ऐसे अपन कोई एप्रीहेंसिव या नहीं है, दिस इज नॉट, इट इज जस्ट अबाउट क्रिटिसिज्म ऑफ पॉलिसी, और वो भी पॉलिसी जो हमारा फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री बोलता है, वी फॉलो दैट लाइन। नो योर इंग्लिश। अब इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, एंड इंग्लिश इज़ अ वेरी वियर्ड लैंग्वेज। इसका प्रोनाउंसिएशन, बोलते कुछ है, मीनिंग कुछ होता है, इट इज़ अ वेरी वियर्ड लैंग्वेज। सो बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू लर्न इट। सो जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे प्रेफर टू होता है, प्रेफर देन नहीं होता है। ओके, प्रेफर देन इज इनकरेक्ट, यू हैव टू से कि आई प्रेफर दिस टी टू कॉफी, लाइक दैट। ओके, देन यहाँ पे प्रिपोजिशन, एक्चुअली इंग्लिश में हमने कुछ एक 100 डेज का एक सीरीज भी है, आप प्लेलिस्ट में जाओ, 5-5 मिनट के छोटे वीडियोस हैं, बिंज वॉच करो उसे, सारा इंग्लिश में बड़े अच्छे हैं उसमें, कि प्रिपोजिशंस क्या होती है, सेंटेंसेस क्या होते हैं, ग्रामर के बहुत सारे रूल्स हैं, एट्सेट्रा। हैव अ लुक, यू विल गेट बेनिफिटेड।
देन दिस इज फेड अप का दिस मीनिंग बताया हुआ है। अमाउंट एंड नंबर क्या होता है? अमाउंट क्वांटिटी, नंबर मतलब दिस नंबर्स होते हैं, डिजिट्स काउंटेबल जो है। कलेक्टिवली और ऑल टुगेदर होता है। ऑल टुगेदर मतलब टोटलिटी में, यू एंजॉयड दिस सेशन ऑल टुगेदर। ओके, देन दिस इज देयर। ओके, डिफरेंस कैन एंड मे होता है, देन कैन और कुड होता है, पास्ट हो जाता है कुड, लाइक दैट। ओके, बेसिक बेसिक चीजें हमें आना चाहिए। नो योर इंग्लिश, एक बार आप उस प्लेलिस्ट को देखना, 100 days तक किया था हमने नो योर इंग्लिश। ओके, देन दिस इज क्विज। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर, नोट्स आई शेयर बाय इवनिंग। और ये दो सवाल हैं, पहला इंक्लूसिव ग्रोथ, दूसरा बिम्स्टेक का। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।